नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी वास्तु लर्निंग का टॉपिक है 32 एंट्रेंसेस। वास्तु में कैसे इन एंट्रेंसेस के प्रभावों को डिकोड किया जाता है आपकी समस्याओं के साथ और कैसे इनका उपचार किया जाता है। आज हमारी जो लर्निंग रहेगी इसी चीज़ पर रहेगी। दोस्तों, अभी तक हमने सीखा कि कैसे टू द स्केल प्लान में हमने अपने सेंटर को देख लेना है। सिस्टम को मैच करते हुए हमने जोनों को भी डिवाइड कर लिया, यानी कि 16 भागों में अपने घर को बांट दिया। 16 भागों की दिशाओं के महत्व को जाना। दिशाओं के महत्व से अब हमें ये पता लगा कि हमारी समस्या कौन से जोन से आ रही है। तो दोस्तों, जब भी किसी की समस्याओं को एनालाइज किया जाता है या मैप किया जाता है, तो जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो एंट्रेंसेस से हमारे प्रॉब्लम के सिस्टम को मैच करना होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो एंट्रेंसेस है इसका वास्तु में इतना महत्व क्यों है। किसी भी घर में प्रवेश करने के लिए हमेशा एंट्रेंस का यूज किया जाता है। इसी तरह जो एनर्जीज है वो भी इन्हीं द्वारों से हमारे घर में आती है। अब ये द्वार नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा या पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा, यह डिपेंड करता है कि वह कौन से जोन में फॉल कर रहा है और कौन सी एंट्रेंसेस वहां पे आ रही है। अब दोस्तों, वास्तु अनुसार पॉजिटिव एनर्जी के जो एंट्री पॉइंट है वह 9 है, यानी कि 9 ऐसी एंट्रीज है यदि वह हमें किसी भी प्रकार से मिल जाती हैं तो हमारे जीवन में ग्रोथ, सक्सेस, पैसा, समृद्धि, ये सब चीजें देखने को मिलती है। यदि हमारे घर में नेगेटिव एंट्रेंसेस से हमारा प्रवेश हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ के जो नेगेटिव प्रभाव है हमारे जीवन में हमें देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, कैसे जांचें हमारे घर की मुख्य दिशा हमारे लिए पॉजिटिविटी ला रही है या नेगेटिविटी को क्रिएट कर रही है। दोस्तों, नॉर्थ में मुख्यतः 8 एंट्रेंसेस आती हैं, जिसमें N1 से लेके N2, N3, N4, N5, N6, N7 और N8 एंट्रेंस देखी गई है। यहाँ पे 3 एंट्री ऐसी हैं जो हमारे जीवन में सुख और समृद्धि को अट्रैक्ट करती हैं, जिसमें प्रमुखता N3, N4 और N8 है। दोस्तों, 32 एंट्रेंसेस में जो सबसे पहली एंट्री आती है वो N1 की आती है। N1 की एंट्री जो होती है वो नॉर्थ वेस्ट जोन से स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही जान लिया है कि नॉर्थ वेस्ट की जो दिशा है वो सपोर्ट की दिशा होती है। यहाँ पे क्या देखा गया है कि यदि आपके घर में यहाँ की एंट्री फॉल कर रही है तो आपके जीवन में रोग से जनित समस्याएं देखने को मिलेगी, क्योंकि N1 की एंट्री के जो देवता हैं वो रोगा है, यानी वह हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की रोग या समस्याओं को लेकर आते हैं। इसी तरह दोस्तों, और देखा गया है कि यदि किसी भी भवन में N1 की एंट्री मिलती है तो यहाँ के लोगों की जीवन शैली प्रभावित होती है बाहरी व्यक्ति के गलत आचरण से और उनके द्वारा किए गए गलत व्यवहार से। तो यदि आपको इस तरीके के सिम्टम अपने जीवन में देखने को मिल रहे हैं तो सबसे पहले आप N1 की एंट्रेंस को ट्रीट करेंगे। अब दोस्तों, अगली जो एंट्रेंस मिलती है वो N2 की मिलती है, जो कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आती है। N2 के जो देवता हैं वो अहिर कहे गए हैं और इसी तरह नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन के जो प्रभाव है वो अट्रैक्शन है। अब दोस्तों, व्यक्ति जो है बहुत ही अट्रैक्टिव होता है अपने जीवन में, जिसकी भी ये एंट्रेंस खुली होती है, परंतु उसको इस एंट्री के नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि बाहरी जगत में बहुत से उसके दुश्मन बन जाते हैं या बहुत से लोग उससे ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों, N2 के बाद जो नेक्स्ट एंट्री हमें मिलती है वो N3 की मिलती है, जो कि एक पॉजिटिव एंट्री है। वह हमारे जीवन में बहुत सारे धन को आकर्षित करती है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के जोन का जो एट्रीब्यूट है वो है अट्रैक्शन, यानी कि धन को आकर्षित करना। और इसी तरह दोस्तों, जो N3 के देवता कहे गए हैं वो मुख्य कहे गए हैं। अब जो मुख्य देवता का कर्म है वो है सिस्टम को बनाना, यानी सिस्टम मेकर है। तो इस तरीके से सिस्टमेटिकली व्यक्ति कामों को करता है और अपने जीवन में बहुत सारे धन को आकर्षित करता है। अब दोस्तों, इसी के बाद जो अगली एंट्री है वो N4 की एंट्री है। N4 की एंट्री जो है वो नॉर्थ की दिशा में आती है। अब जो नॉर्थ की दिशा का एट्रीब्यूट है वो है कस्टमर और क्लाइंट, यानी अपॉर्चुनिटीज। अब N4 की दिशा जब भी किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है तो उसके जीवन में अपॉर्चुनिटीज आती है।
अब N4 के जो देव हैं दोस्तों वो भल्लाट कहे गए हैं, जो कि एक पारखी है, यानी व्यक्ति पारखी हो जाता है और परख करके अपने लिए सही अपॉर्चुनिटीज को चुन लेता है। अब दोस्तों N4 के बाद जो हमें अगली एंट्रेंस मिलती है वो मिलती है N5 के। N5 के जो देव हैं वो है सोम कहे गए हैं। अब दोस्तों N5 की एंट्रेंस का क्या जीवन में इफेक्ट देखा गया है? अब दोस्तों क्या होता है कि जब भी हमारे भवन में हमें ये एंट्रेंस मिलती है तो वहां पर रहने वाले लोगों का जो व्यवहार है या नेचर है या फिर दिनचर्या है वो काफ़ी रिलीजियस हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिलीजियस देखे गए हैं। अब दोस्तों इसके बाद जो अगली हमें एंट्री मिलती है वो मिलती है N6 की एंट्री, जो कि NNE में पड़ती है। अब दोस्तों NNE जो जोन है वह इम्यूनिटी का जोन है। अब दोस्तों N6 के जो देव है वह भुजक कहे गए हैं। जब भी किसी भवन में N6 की एंट्रेंस मिल रही होती है तो वहाँ के लोग अपने आप को बाहरी जगत से कटा हुआ महसूस करते हैं, यानी वह अपनी सोशल लाइफ को ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाते। दोस्तों N6 के बाद जो हमें अगली एंट्री मिलती है वो N7 की मिलती है। N7 की एंट्री जो है वह भी NNE जोन में ही फॉल करती है। अब N7 की एंट्री की जो देवी हैं वो अदिति कही गई हैं, जो कि देवताओं की माता है। अब दोस्तों N7 की एंट्रेंस में क्या देखा गया है? यहाँ पर रहने वाली जो कन्याएं होती हैं वह अपने जो भी ट्रेडिशन है उसको फॉलो नहीं करती हैं, या फिर इंटरकास्ट मैरिज भी कई कई केसेस में हमने देखी है। अब इसके बाद दोस्तों जो अगली जोन आती है वो N8 की आती है, जो कि नॉर्थ ईस्ट की है। नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है वो माइंड और क्लैरिटी की है। अब N8 की दिशा आपके जीवन में हाई बैंक बैलेंस को अट्रैक्ट करती है। अब दोस्तों इस दिशा के कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही इफेक्ट देखे गए हैं। क्योंकि हाई बैंक बैलेंस की दिशा है तो एक पॉजिटिव एंट्रेंस हम इसको मानते हैं, लेकिन कई बार क्या देखा गया है कि हाई बैंक बैलेंस के चक्कर में व्यक्ति जो है लगातार लोन पे लोन लेता है, जिससे उसका बैंक बैलेंस तो बढ़ता है लेकिन उस पर कर्जा भी होता है। तो यदि बहुत ज़्यादा कर्जा आपको देखने को मिल रहा है तो बेहतर होता है कि इस एंट्री को ट्रीट कर लिया जाए, अदरवाइज ये पॉजिटिव एंट्रेंस है। अब दोस्तों इसके बाद जो अगली हमें एंट्री मिलती है वो E1 की एंट्री मिलती है। E1 की ही एंट्री हमें नॉर्थ ईस्ट की दिशा में मिल रही है। अब दोस्तों क्योंकि ये माइंड की एंट्री है और E1 की एंट्री हमारे जीवन में लॉसेस को, एक्सीडेंट को और फायर को अट्रैक्ट करती है, तो यदि किसी भी भवन में E1 की एंट्रेंस है तो वहाँ पे लॉसेस देखने को मिलते हैं या फायर एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं, या किसी भी तरीके के एक्सीडेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। E1 के बाद जो हमें अगली एंट्री मिल रही है वो E2 की मिल रही है। E2 के जो देव हैं वो पर्जन्य देव कहे गए हैं, और इसी तरह E2 जो फॉल करता है वह ENE की दिशा में फॉल करता है, यानी हमारे फन की दिशा में फॉल कर रहा है। अगर किसी भी भवन में E2 के एंट्रेंस मिल रही है तो वहाँ पे अननेसेसरी के एक्सपेंडिचर देखे जाते हैं। अब दोस्तों E2 के बाद जो नेक्स्ट एंट्री मिलती है वो E3 की मिलती है। E3 एंट्रेंस के जो देव हैं वो जयंत कहे गए हैं, और ये ENE दिशा में ही आती है, यानी फन की दिशा में आती है। E3 के एंट्रेंस आपके जीवन में पैसा, सक्सेस और प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करती है। अब दोस्तों E3 एंट्रेंस के बाद जो अगली हमें एंट्री मिल रही है वो मिल रही है E4 की एंट्री। E4 की जो एंट्री है वह ईस्ट की डायरेक्शन में आती है, और ईस्ट की डायरेक्शन किसकी होती है? कनेक्टिविटी की डायरेक्शन होती है, और E4 के जो देवता हैं वो महेंद्र है। अब दोस्तों यहाँ पे ये एक पॉजिटिव एंट्रेंस है। ये एंट्रेंस भवन में रहने वाले लोगों को फाइनेंशियल बेनिफिट कराती है। कहाँ से? सरकार से या सरकार से जुड़े हुए लोगों से। इसी तरह दोस्तों अगली जो एंट्री हमें मिल रही है वो E5 की मिल रही है। E5 की जो एंट्री है उसके देवता जो है वो सूर्य है, और यह भी जो एंट्री है ये भी ईस्ट की डायरेक्शन में ही फॉल करती है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या देखा गया है? यहाँ पे देखा गया है कि E5 की एंट्रेंस जिन भी भवन में मिल रही होती है तो यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा देखा गया है, क्योंकि सूर्य जो है वो एक गर्म ग्रह है। अब दोस्तों E5 के बाद जो हमें अगली एंट्री मिल रही है वो E6 की मिल रही है। E6 की एंट्री ESC में आती है। ESC की दिशा का प्रभाव जो देखा गया है वो चर्निंग का है, और E6 के जो देव है
वह सत्य देव कहे गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे रहने वाले लोगों में क्या देखा गया है कि वह जो भी कोई वादा किसी से करते हैं तो वो अपने द्वारा कही गई बातों पर खरे नहीं उतर पाते हैं। दोस्तों E6 के बाद जो हमें अगली एंट्री मिल रही है वो E7 की मिल रही है। E7 की एंट्री भी ESC में ही फॉल करती है। ESC की दिशा जैसे कि मैंने बताया चरनी की दिशा है। जिस भी भवन की एंट्री E7 में फॉल कर रही है, यहाँ पे क्या देखा गया है कि यहाँ पे रहने वाले लोगों का जो बिहेव होता है वो बहुत ही मिस्टीरियस सा बिहेव होता है, या बिहेवियर इशू इसको हम कह सकते हैं कि उनको अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। यानी कि संबंधों को लेकर कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते। यहाँ पे रहने वाले लोगों के संबंध बाहरी जगत से बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं देखे गए हैं। दोस्तों E7 के बाद जो अगली हमें एंट्री मिल रही है वो E8 की मिल रही है। E8 की जो एंट्री है वह हमारे घर में हो रहे चोरी, लॉसेस और एक्सीडेंट के बारे में बताती है। इसी तरह दोस्तों E8 के जो देव है वह अंतरिक्ष है, और यह जो एंट्री है वो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में फॉल करती है, और साउथ ईस्ट आपके कैश फ्लो को बताती है। यानी कि किसी भी तरीके से धन से संबंधित समस्या, यानी कि धन का चोरी हो जाना, यह सब E8 से ही जांचना होता है। अब दोस्तों E8 की एंट्री के बाद जो अगली एंट्री हमें मिल रही है वो है S1 की, जो कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही आ रही है। अब यहाँ के जो देवता है वो अनिल है। अनिल अग्नि को कहा जाता है। अब यहाँ पे रहने वाले जो भी मेल चिल्ड्रन है उन पे इन दिशाओं के बुरे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों इसके बाद जो हमें अगली एंट्री मिलती है वो S2 की एंट्री मिलती है। S2 की एंट्री जो है वो SSC में फॉल करती है। अब दोस्तों SSC आपके कॉन्फिडेंस के बारे में बताती है, और S2 के जो देवता हैं वो पूषा है। यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं यह एंट्री पॉजिटिव इफेक्ट देती है यदि आप किसी भी तरीके से सेवाओं में हैं या जॉब करते हैं। दोस्तों S2 के बाद जो अगली एंट्री आती है वो S3 की आती है। यहाँ के जो देवता हैं वो वितस्त हैं। SSC हमारे कॉन्फिडेंस के बारे में बताती है, और S3 की दिशा आपके जीवन में मनी और सक्सेस को लेकर आती है। दोस्तों S3 के बाद जो अगली एंट्री आती है वो S4 की आती है, जिसके देवता बृहस्पति हैं। जिस भी भवन में हमें S4 की एंट्री प्राप्त हो रही हो तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को प्रॉफिटेबल आउटफिट देखने को मिलते हैं, यानी कि वह बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। उन्हें नेम और फेम के साथ साथ प्रॉफिट भी अपने जीवन में देखने को मिलता है। अब दोस्तों इसी तरह जो अगली एंट्री हमें मिल रही है वह S5 की मिल रही है। S5 की जो एंट्री है वह भी साउथ की डायरेक्शन में ही आती है, परंतु यहाँ पे देखा गया है कि S5 की जो एंट्रेंस है वहाँ पे रहने वाले लोगों के जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। वह बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस करते हैं, या सोचने समझने की क्षमता में ही नहीं होते। दोस्तों S5 के बाद जो अगली एंट्री देखी गई है वो S6 में आती है। S6 की जो एंट्री है वो साउथ साउथ वेस्ट की दिशा में फॉल करती है। साउथ साउथ वेस्ट की दिशा आपके डिस्पोजल के बारे में बताती है, और S6 की एंट्री के जो देवता हैं वो गंधर्व कहे गए हैं। S6 की एंट्री आपके जीवन में गरीबी को अट्रैक्ट करती है। इसी तरह दोस्तों जो S6 के बाद एंट्री आती है वो S7 की आती है। S7 की एंट्री भी साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में फॉल करती है, जो कि डिस्पोजल की जोन है। S7 के जो देवता हैं वो भृंगराज कहे गए हैं। अब यहाँ पे क्या देखा गया है कि लोग कितना भी एफर्ट कर ले और वह अपने जीवन में हमेशा गरीबी को ही अट्रैक्ट करते हैं। यदि किसी भी प्रकार से आप लोगों की एंट्रेंस आ गई है तो उसको ट्रीट कर लेना ही बेहतर होता है। अब दोस्तों अगली जो एंट्री हमें मिल रही है वो S8 की मिल रही है। S8 की जो एंट्रेंस है वो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आती है। साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो आपके स्किल के बारे में बात करती है, और S8 के जो देवता हैं वो मृग कहे गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या देखा गया है कि यहाँ पे रहने वाले लोग भी अपने आप को डिसकनेक्टेड फील करते हैं बाहरी जगत से। अब दोस्तों अगली जो हमें एंट्री मिल रही है वो मिल रही है W1 की। W1 की एंट्री भी साउथ वेस्ट में ही आती है, और W1 के जो देवता हैं वो पितरा कहे गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे यदि किसी भी तरीके से आपके भवन की एंट्री आ रही है तो हमेशा आपको पैसों का अभाव देखने को मिलेगा। W1 के बाद जो हमें अगली एंट्री मिलती है वो मिलती है W2 की, जो कि वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आती है।
अब वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो है वो हमारी सेविंग की डायरेक्शन है, और W2 के जो देवता हैं वह द्वारिक है। अब यहाँ पे यदि एंट्रेंस किसी भी तरीके से हो तो वहाँ पे रहने वाले लोग अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हैं। अब इसी तरह दोस्तों जो अगली हमें एंट्री मिल रही है वो W3 की मिल रही है। W3 की जो एंट्रेंस है वह भी वेस्ट साउथ वेस्ट में ही आती है। अब W3 की एंट्रेंस एक पॉजिटिव एंट्रेंस है। यहाँ के जो देवता हैं वह सुग्रीव है। यह जो एंट्री है आपके जीवन में मनी और ग्रोथ को अट्रैक्ट करती है। इसी तरह दोस्तों अगली जो एंट्री है वह है W4 की। W4 की जो एंट्री है वह वेस्ट की दिशा में आती है। वेस्ट की दिशा जो होती है आपकी गेन की दिशा होती है, और W4 की एंट्रेंस भी एक पॉजिटिव एंट्रेंस है। दोस्तों यहाँ के जो देवता हैं वो पुष्पदंत हैं, और यह एंट्री आपके जीवन में हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करती है, और एक स्मूथ लाइफ देखी गई है यहाँ पे रहने वाले लोगों की। इसी तरह दोस्तों अगली जो एंट्री है वह W5 की एंट्री है। W5 की एंट्री भी वेस्ट की ही डायरेक्शन में आती है, और W5 के देवता वरुण है। अब यहाँ पे रहने वाले लोग हमेशा परफेक्शन की तलाश में रहते हैं, और इसी वजह से वो अपने कामों को भी डिले कर लेते हैं। अब दोस्तों अगली जो एंट्री हमें मिल रही है वो W6 की मिल रही है। W6 की एंट्रेंस जो आती है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में आती है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन जो है आपको डिप्रेशन के बारे में बताती है। अब दोस्तों जब भी आपके भवन का द्वार W6 में आता है तो यहाँ के जो देवता है वह असुर है, और वह आपके जीवन में डिप्रेशन को अट्रैक्ट करता है। तो यह जोन भी नेगेटिव जोन ही कही जाती है, तो इसको भी ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। W6 के बाद जो हमें अगली एंट्री मिलती है वो W7 की मिलती है। W7 के जो देवता हैं वो सोशा कहे गए हैं, और यह भी जो एंट्री है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में ही आती है, डिप्रेशन की जोन में ही आती है। अब यहाँ पे रहने वाले लोगों में देखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं किसी भी चीज़ के, या वो ड्रग्स के एडिक्ट हो जाएंगे या किसी भी तरीके के एडिक्शन में पड़ जाते हैं। अब दोस्तों अगली जो एंट्री हमें मिलती है वो W8 की एंट्री मिलती है। W8 में जो देव हैं वह पाप यक्षमा है। अब दोस्तों यहाँ पे रहने वाले लोगों के जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलता है कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी के चलते हुए इनको बहुत सारे लॉसेस देखने को मिलते हैं। दोस्तों आज की अपनी वीडियो में हमने जाना कि 16 दिशाओं में कौन कौन सी एंट्री पड़ती है, और उन एंट्रेंसेस के आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपकी जन्म कुंडली कैसे आपके घर के वास्तु को प्रभावित करती है। तो उम्मीद है मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज इस वीडियो में इतना ही। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप ऑब्जर्विंग। धन्यवाद।